94 लाख करोड़ इतना माल बिक चुका है इन 2025 ओनली। अब मार्केट नीचे गिर गया, कुछ आप कर सकते थे? नहीं। मार्केट अब ऊपर चढ़ेगा तब आप कुछ कर पाओगे। एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स मैं पूछ रहा हूं, क्या आप कुछ कर पाओगे उसके अंदर? आप थोड़ी बाइंग कर पाओगे और ज्यादा अच्छे शेयर्स खरीद पाओगे, दैट वुड बी द ओनली थिंग। लेकिन जब मार्केट नीचे चल रहा है अभी, इसके अंदर क्या करें? एक नया टर्म चल रहा है मार्केट में, वो है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। अब जान लेते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होती क्या है, किस हिसाब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास ला सकूं। अब जान लेते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होती क्या। अगर मैंने किसी साल में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया है, इन शॉर्ट मैंने 3 लाख रुपए कमाए इस साल, इसके सामने मुझे गवर्नमेंट का नया टैक्सेशन स्कीम के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% का टैक्स देना पड़ेगा एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। पहले यही रेट 15% था शॉर्ट टर्म के ऊपर, वहां से बढ़ के 20% हो गया है। लॉन्ग टर्म के ऊपर 10% था, वहां से बढ़ के 12.5% हो गया। मुझे क्या करना है? इसके ऊपर टैक्स देना है गवर्नमेंट को। सब लोग बोलेंगे मार्केट तो 6 महीने पिछले नीचे ही था, फिर भी मैं टैक्स दे रहा हूं गवर्नमेंट को, इससे बचने का कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। तो आ गया है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। मैं क्या करूंगा इसके अंदर कि मैं एक सिंपली 3 लाख रुपए का लॉस बुक कर दूंगा। 3 लाख का प्रॉफिट बुक किया मैंने, उसके सामने 3 लाख का लॉस बुक किया। ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएंगे, मेरा टैक्स 0 आएगा, गवर्नमेंट को मुझे 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। अब आपका पॉइंट आएगा कि मैं ये क्यों करूं, ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, मैं तो लॉस बुक कर रहा हूं एक्चुअल में, विच इज नॉट गुड फॉर मी। नहीं, आपके लिए इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। आप क्या कर सकते हो, गिरते हुए मार्केट में भी ये सबसे अच्छा एडेड एडवांटेज है। आप कर सकते हो यहां पे बुकिंग, लॉस की बुकिंग ओनली फॉर टैक्सेशन पर्पस। अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, जैसे थोड़ा एक साइडवेज करके एक अप ट्रेंड दिखाता है, आप और भी ज्यादा अच्छे स्टॉक्स बाय कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी बहुत स्पीडी होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, कितने लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अगर मेरी कोई भी इनकम नहीं है, सिर्फ शेयर मार्केट की इनकम है, तो मैं क्या करूं? अगर आपकी शेयर मार्केट की इनकम है तो भी कोई जरूरत नहीं है, तो आप इनकम जितनी आई है आप लॉस ज्यादा बुक कर लोगे। 3 लाख के सामने 3 लाख का लॉस बुक करना ऐसा कंपल्सन नहीं है। आप अगर 5 लाख का बुक कर लो, 8 लाख का, 10 लाख का बुक कर लो तो भी चलेगा। 3 लाख के सामने 10 लाख का लॉस बुक किया तो सबसे पहले क्या होगा, 3 लाख के सामने 3 लाख एडजस्ट हो जाएगा, रिमेनिंग 7 लाख मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। ये कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक अलाउड है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा एडेड एडवांटेज है जो गवर्नमेंट ने मुझे दिया है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। एक और पॉइंट है लोगों का कि 1,25,000 तक तो कोई भी टैक्स नहीं है। इंफॉर्मेशन करेक्ट है लेकिन कंप्लीट नहीं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, जो भी शेयर्स मैंने खरीदे हैं और उसको बेच दिया विद इन 1 ईयर, यानी कि 12 महीने के अंदर मैंने उसको बेच दिया, तो ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, 1 साल के ऊपर रख लिया मैंने। जैसे मैंने शेयर खरीदा था रिलायंस का 1 अप्रैल 2022 एंड मैंने उसे बेचा आज के दिन पे, यानी कि 5 मार्च 2025। कितना टाइम पीरियड हो गया ये? 1 साल के ऊपर हो गया, 12 महीने के ऊपर हो गया। तो ये कंसिडर किया जाएगा लॉन्ग टर्म, ये कंसिडर किया जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने वो खरीदा था 1200 रुपए में, आज के दिन पे वापस मैं उसे बेच देता हूं एग्जांपल 1100 रुपए में, तो मुझे लॉस हो गया 100 रुपए का, 100 रुपए पर शेयर। तो ये कंसिडर किया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसके सामने आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस करोगे तो वो एडजस्ट होगा। सिंपल हिसाब में बता देता हूं आपको। इसके अंदर गवर्नमेंट ने 1,25,000 की लिमिट सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए दी है, यानी कि अगर आपको गेन हुआ 1,25,000 का सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, तो गवर्नमेंट ने वो पूरा एग्जाम्प्ट कर लिया, उसके लिए आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। 2 लाख रुपए कमाया तो 1,25,000 तक एग्जाम्प्ट, 75,000 जो एक्स्ट्रा है 75,000 उसके ऊपर आपको लगेगा 12.5% टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भले ही आप 10,000 रुपए कमाओ, गवर्नमेंट बोलेगी सीधा सीधा मुझे 20% दे दे, यानी कि 2,000 रुपए का टैक्स दे दे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है एज अ इन्वेस्टर, लेकिन इसको भी एडजस्टमेंट है। थर्ड पॉइंट, मेरा लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस है, जो मैंने 5 साल से शेयर रखा था उसके ऊपर लॉस चल रहा है मेरे को, एंड मैंने शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लिया, तो क्या वो दोनों को एडजस्ट कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता हूं। यहां पर एक पॉइंट है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आप। इसके अंदर शॉर्ट टर्म का जो लॉस है वो एडजस्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म के गेन के अगेंस्ट भी एंड लॉन्ग टर्म के गेन के अगेंस्ट भी, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है। ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। लोग बोलते हैं FNO के जो मैंने लॉस किया है क्या वो इसको एडजस्ट कर लूं मैं? नहीं, आपको FNO का लॉस, इंट्राडे का लॉस, ये कंसीडर किया जाता है स्पेक्यूलेशन इनकम में, एंड आप इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिस कर रहे हैं। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई इनकम ही नहीं है, आपकी इनकम सिर्फ शेयर मार्केट से, तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख को क्रॉस करती है तो, अगर आपकी इनकम 2,50,000 को क्रॉस करती है कोई भी साल में, तो ही आपको टैक्स देना है। एग्जांपल, मेरी इनकम सिर्फ शेयर मार्केट से 3 लाख रुपए की मेरी इनकम है एंड उसके अलावा कोई इनकम नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलेगी 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, बाकी का जो 50,000 है इसके ऊपर टैक्स है। और ये भी अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपका तो पूरा एग्जाम्प्ट हो गया। क्यों? 1,25,000 का तो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है और 2.5 लाख मैं बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में आता हूं। ये हो गया मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये मार्केट के अंदर अगर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हो, दैट वुड बी वेरी गुड पॉइंट, और इससे साथ आप आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हो, साथ ही साथ अच्छे शेयर्स बाय करने मिल जाएंगे आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है आपके लिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक इनसाइट्स एंड टैक्स बेनिफिट्स के लिए आप हमें लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।